cos 10 प्लस cos 110 प्लस cos 120 प्लस cos 130 प्लस cos 240 की वैल्यू क्या है? इसमें देखो क्या क्या तुमको आता है। तो मुझे ये आता है या नहीं आता है। 10 की वैल्यू भी नहीं आती, 110 की वैल्यू भी नहीं आती, लेकिन मैं इसकी वैल्यू जानता हूं। इसकी वैल्यू मुझे आती है, वो है cos 120, और मुझे cos 240 की वैल्यू भी आती है, क्योंकि ये दोनों हमारे हैं स्टैंडर्ड एंगल। और अगर ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल है तो इनकी वैल्यू मैं कैसे जानता हूं? cos 120 डिग्री इज नथिंग बट cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 बनेगा, ये -1/2 है। सेम कहानी इसकी है, ये भी -1/2 है। काहे? ये है cos 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो बनेगा माइनस ऑफ cos 60 विच इज अगेन -1/2। तो ये तो हो गया -1/2 और -1/2। अब इन दोनों को भाई साहब जोड़िए किसी तरह से, इन दोनों को आपस में कंबाइन करो। किस फॉर्मूले से? लो एक फॉर्मूला और लगा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2। अब ये फॉर्मूला अगर तुमको नहीं आता है तो भैया इस सवाल में फंसोगे। ठीक है, अब यहां पर आप रखो 110 डिग्री और यहां रखो आप 130 डिग्री, और अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये होगा 2 cos 240/2 बनेगा 120 डिग्री, है ना, और यहां पर बनेगा इनटू cos। cos है तो अंदर प्लस है माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है, तो आई विल राइट इज सिंपली 10 डिग्रीज, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? ये आप -20/2 रखोगे, -10 आएगा तो भी cos 10 cos -10 की वैल्यू बराबर होती है, तो इसे लिख दो। अब ये वैल्यू क्या होगी भाई साहब? ये वैल्यू अगेन हो गई -1, क्योंकि cos 120 -1/2 होगा, कट जाएगा, तो ये -1 इंटू cos 10 डिग्री आया कि नहीं आया? यस। अब देखो ये दोनों क्या दे रहे थे मुझे? -1, और ये cos 10 इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा